काशी विश्वनाथ मंदिर गेट नंबर 4 व ज्ञानवापी विवादित परिसर 25 मई 2022। निश्चिंत भाव से बैठे नंदी जो वजू खाने की तरफ एकटक निहार रहे हैं को देखकर मन कचोटता जरूर है। वह यह भी मानने को करता है कि अवश्य ही नंदी किसी की प्रतीक्षा में है। तो क्या ज्ञानवापी विवाद एक विशेष धर्म की जिद है? आइए करते हैं पूरी पड़ताल व रहस्यों से पर्दा उठाने का करते हैं प्रयास। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहिए जस्ट प्रणय। और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ जस्ट प्रणय को यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, जिससे ऐसे ही और वीडियोज़ आप देख पाएँ। वीडियो आपको कैसा लगा लाइक, शेयर और कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर सूचित करें। धरती का सबसे प्राचीन जीवित शहर काशी, बनारस या वाराणसी, जिसकी स्थापना स्वयं आदिदेव भोले शंकर ने लगभग 5000 वर्ष पूर्व किया, जहां गंगा की अविरल धारा में जल न बहकर बल्कि ज्ञान की धारा व्याप्त है। रामायण, महाभारत, स्कंद पुराण व सबसे प्राचीन ऋग्वेद में भी काशी का उल्लेख है। विश्व के सभी इतिहासकार काशी को एक मत से हिंदू संस्कृति व ज्ञान का स्रोत मानते हैं। इसीलिए संभवतः काशी विश्वनाथ को ज्ञानवापी भी कहा जाता है। पिछले दिनों न्यायालय के हस्तक्षेप ने ज्ञानवापी विवाद को एक नई दिशा दी है। धर्म व राजनीति से ऊपर उठकर मैं भी गया विश्वनाथ जी के नवनिर्मित परिसर व ज्ञानवापी दर्शन हेतु। असीम सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र है यह स्थल, और सामान्य नज़र से देखने पर ज्ञानवापी विवादित परिसर मूल मंदिर का ही एक भाग प्रतीत होता है। वाराणसी जंक्शन या कैंट रेलवे स्टेशन से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है काशी विश्वनाथ मंदिर। यहाँ 3 तरफ से आप जा सकते हैं। सबसे पहले आप कोई ऑटो या कैब बुक करके राजघाट पहुँचें। जैसा कि अभी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, मैं पहुँचा हूँ राजघाट। यहाँ से नाव द्वारा काशी विश्वनाथ के दर्शन किए जा सकते हैं। ये हम ऑटो से आए हैं, ऑटो यहाँ पे रुक गया है और ये पतली गलियों से गंगा घाट की तरफ बढ़ रहे हैं। और सामने आप देख पा रहे हैं निर्मल गंगा जल, और ये है राजघाट। मेरी बाईं तरफ राजघाट का पुल है और दाहिनी तरफ पूरा वाराणसी के 84 घाट, जिनमें दशाश्वमेध घाट के बगल में स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी परिसर स्थित है। यहाँ पर नाव वालों से हमने काफ़ी बार्गेनिंग की, लेकिन नाव वाले लगभग 2,500 से 3,000 रुपये मांग रहे थे, जबकि डिस्टेंस लगभग 1 किलोमीटर ही है यहाँ से घाट के द्वारा अगर जल मार्ग से जाएं तो राजघाट का दर्शन कर हम पुनः अपने ऑटो से गुदौलिया होते हुए गेट नंबर 4 पर पहुँचते हैं। गेट नंबर 4 मुख्य द्वार है, जहाँ से आप ज्ञानवापी परिसर और काशी विश्वनाथ में प्रवेश कर सकते हैं। क्योंकि मंदिर परिसर में गेट के अंदर कोई भी वस्तु, पर्स और पैसों के अलावा आप नहीं ले जा सकते हैं। मोबाइल, कैमरा आदि अलाउड नहीं है। इसलिए मैंने निर्णय लिया कि मैं परिसर का दर्शन गेट नंबर 4 से न करके दशाश्वमेध होते हुए जल मार्ग के द्वारा करूँगा। यह बनारस का रिटेल मार्केट गुदौलिया, जहाँ से आप देख पा रहे हैं मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और यह सड़क जो है सीधे जा रही है गेट नंबर 4 से होते हुए दशाश्वमेध घाट के लिए। और इन पतली गलियों से होते हुए सामने पहुंच गए हैं हम दशाश्वमेध घाट। वाराणसी स्मार्ट सिटी के पेंटिंग्स बने हुए हैं। यह मुख्य घाट है जहाँ पर बहुत बृहद रूप में छठ पूजा का भी आयोजन होता है। यहाँ से हम एक छोटी नाव लेंगे
मैंने इसके पहले नाव वाले से बात कर ली है। बार्गेनिंग करने के बाद वो 400 रुपये में हमें विश्वनाथ जी के कॉरिडोर तक ले जाने के लिए तैयार हो गया है। तो यहाँ से घाट का एक सुंदर नज़ारा देखिए। उसके बाद नाव में बैठकर कॉरिडोर के गंगा घाट वाले हिस्से में चलेंगे, जहाँ से जो भी शूटिंग हो सकेगी, जो भी वीडियो बन सकेगा वो देखेंगे। और ये है हमारी नाव VRNS BP 422। इसी नाव पर बैठकर हम चलने वाले हैं गंगा के विभिन्न घाटों होते हुए विश्वनाथ कॉरिडोर। कॉरिडोर पहुंचने के इस मार्ग में कई महत्वपूर्ण स्थल आने वाले हैं, जो मैं आपको बताता रहूँगा। नदी के अंदर से आप देख सकते हैं घाटों का दृश्य कितना अनुपम प्रतीत होता है। ये बीच का बना हुआ गंगा नदी में डेल्टा के उस पार भी नदी का आधा हिस्सा है। और अभी हम इस समय जो स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है घाट मान घाट। राजा मान सिंह ने बनवाया था इसे। और ये है डोमराज काशी का घर, वही डोमराज जिन्होंने महाराज हरिश्चंद्र को भी खरीद लिया था। और ये सामने ललिता घाट के ठीक ऊपर नेपाली स्थापत्य कला में निर्मित पशुपतिनाथ का मंदिर। और ये वही ऐतिहासिक ललिता घाट है जहाँ रैंप बना हुआ है, जिस पर प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी ने स्नान करके काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया था। ये सामने रैंप देख पा रहे हैं आप, जो दो पीपे दिख रहे हैं आपको। ये पीपे से जस्ट बगल में जहाँ ये कुछ व्यक्ति चल रहे हैं, इसी स्थल पर स्नान करने के पश्चात इसी कॉरिडोर से आगे जाकर मंदिर परिसर का उद्घाटन किया था श्री मोदी जी ने। आप देख पा रहे होंगे कॉरिडोर का काम अभी भी अनवरत रूप से जारी है, क्योंकि कॉरिडोर के कुछ हिस्से अभी भी रह गए हैं जिनका निर्माण कार्य बदस्तूर जारी है। ये सीढ़ियों के सामने जो मुख्य द्वार दिख रहा है, और ठीक इसके बगल में विश्व प्रसिद्ध मणिकर्णिका मोक्षधाम, जहाँ पर अनवरत रूप से 24 घंटे अपने ईष्ट में धरती पर आई हुई आत्माएं समाहित होती रहती हैं। ये जल परिवहन बड़ा जहाज जो आपने अभी देखा, यह है मुख्य द्वार, जहाँ गंगा घाट से काशी कॉरिडोर, जो विश्वनाथ जी का नया कॉरिडोर बना है, उसमें हम प्रवेश कर पाते हैं। और इन पवित्र सीढ़ियों को चढ़ते हुए विश्वनाथ कॉरिडोर में प्रवेश कर रहे हैं हम। ये मुख्य गेट से अंदर जाने के लिए मोबाइल वगैरह अलाउड है। इसके आगे एक और
गेट है जो मुख्य मंदिर को इस परिसर से अलग करता है। उस परिसर में हम मोबाइल वगैरह नहीं ले जा सकते, तो इस हिस्से में जहाँ तक मोबाइल अलाउड है मैं आपको ये पूरा जो है शूट करके दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये हम मंदिर परिसर में गंगा घाट, दशाश्वमेध आने के बाद गंगा घाट की तरफ से पीछे की तरफ से जा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत दृश्य, सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर। और मैं अंदर आपको दिखाने वाला हूँ कि मुख्य मंदिर कहाँ पर स्थित है और ज्ञानवापी मस्जिद कहाँ पे है और हमारे प्रिय नंदी कहाँ बैठे हैं और वह विवादित स्थल, जिसके बारे में और विस्तृत जानकारी करेंगे। आगे बढ़ते हैं। शंकराचार्य चौक, अमृत भवन क्रॉस करते हुए ये भारत माता का मंदिर, विश्व का इकलौता धर्म हिंदू धर्म जो समूचे राष्ट्र को अपनी माता के समान मानता है और उसकी पूजा अर्चना करता है। इतना आदर राष्ट्र के प्रति पूरे विश्व में और कहीं देखने को, किसी धर्म में देखने को नहीं मिलता है। इसके आगे गृडेश्वर भवन, और ये आप देख पा रहे हैं अंदर का मुख्य भाग, जो गुंबद दिख रहा है वो ज्ञानवापी मस्जिद है, जो मंदिर की ही दीवार पर टिका हुआ सा प्रतीत होता है। और ये काशी विश्वनाथ मुख्य मंदिर का वह स्वर्णिम गुंबद जिसे आपने अभी देखा। मोबाइल कैमरा आदि अंदर ले जाना वर्जित था, इसलिए मैं मोबाइल जमा करके भोलेनाथ के दर्शनों के लिए गया। और दर्शनों को करने के बाद मेरे को एकदम से यही प्रतीत हुआ कि यह निश्चित रूप से विवाद बनाने योग्य चीज़ नहीं है, एक जिद ही है एक विशेष वर्ग की। अन्यथा आस्था के इस प्रतीक को विवादित करना किसी भी तरह से उचित नहीं लगता। चारों तरफ विश्वनाथ कॉरिडोर, भगवान नंदी ठीक उसी वजू खाने की तरफ मुँह करके बैठे हुए भोले की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और मस्जिद की पश्चिमी दीवार जो बिल्कुल हिंदू धार्मिक चिन्हों से युक्त है, और विश्वनाथ ज्ञानवापी परिसर को लोहे की ग्रिल से अलग किया गया है। सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था है, कोई उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। हौज खाने के ऊपर छत्र बना हुआ है। बाकी अंदर के विजुअल्स आपने टीवी वगैरह पे थोड़ी बहुत देखे होंगे। मैं देखकर दर्शनों को करने के पश्चात अंतिम निर्णय पे यही पहुंच पाया कि अगर धर्म को राजनीति से अलग कर दें तो ये कोई विवाद का स्थल नहीं है, ये हिंदू धर्म की मान्यता, आस्था और पवित्रता का स्थल है, जहाँ पर जाने के बाद मन सिर्फ भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। किसी विवाद के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। भारत के सभी नागरिकों को इस चीज़ को समझना चाहिए और आपसी सद्भाव बनाकर इस विवाद को न्यायालय के हस्तक्षेप से ही सही जितनी जल्द सुलझा लिया जाए, इसी कामना के साथ मैं वापस आया और बनारस की इन विश्व प्रसिद्ध कुंज गलियों में भटकते हुए बाहर निकलने का प्रयास कर रहा हूँ। बॉलीवुड में कोई पिक्चर है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, उसका एक गाना है। अगर आपको पिक्चर का नाम याद होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा मुझे। तू बन जा गली बनारस की, मैं तुझ में दिन भर भटकता रहूं। तो ये वही गलियां हैं जिनमें मुझे भटकने का अवसर प्राप्त हुआ। वैसे इन गलियों में मैं कई बार आया हूं, पर आज सब कुछ नया नया सा, सब कुछ धुला धुला सा, सब कुछ सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ बहुत ही सुनहरा प्रतीत होता है। तो आपने अभी तक इस वीडियो को देखा, इसके लिए धन्यवाद। आगे भी इस प्रकार के नए नए वीडियोस देखने के लिए, धार्मिक स्थलों की यात्रा करने के लिए आप जस्ट प्रणय देखते रहिए। और एक बार फिर से मैं यही कहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग जस्ट प्रणय।